महामुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज, श्री पार चरित्र के स्वाध्याय के दौरान यह ज्ञात हुआ कि श्री पार और उनके 700 साथियों को सामूहिक पाप कर्म की वजह से, पूर्व भाव में पाप कर्म की वजह से कुष्ठ रोग हुआ और उस कुष्ठ रोग के संबंध में मैना सुंदरी के द्वारा गंधोदक के उपरांत उनके कुष्ठ रोग दूर होने की चर्चा आती है। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि श्री पार जब तद्भव मोक्षगामी थे और यदि ये घटना ना घटती तो केवल ज्ञान होने के पूर्व कुष्ठ रोग अपने आप समाप्त हो जाता। क्या गंधोदक की वजह से तात्कालिक न्याय से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ, या ऐसा निश्चित कर्म के उदय का काल समाप्त होने की वजह से कुष्ठ रोग दूर हुआ? साथ ही साथ महाराज, मेरी यही भी जिज्ञासा है कि ये घटना लाखों वर्ष पूर्व हुई है और किसी भी वर्तमान योग के ग्रंथों में इसके अलावा गंधोदक की महिमा का कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी? जबकि वर्तमान में आपके द्वारा गंधोदक की महिमा से हजारों ऐसे अतिशय हुए हैं जिसका साक्षी मैं स्वयं हूं। महाराज जी, अनुमति हो तो 30 सेकंड और लेना चाहूंगा। 28 नवंबर को मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई और ये डायग्नोसिस हुआ कि उनकी एक किडनी लगभग बेकार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसको निकालना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर संकट था। महाराज जी, आपका ध्यान किया और मेरे बहनोई राजेंद्र जैन थनवारा वाले उस समय ज्ञानोदय में थे और आपके मुख से शांति धारा में मेरी पत्नी का नाम उच्चारण करने से ऐसा अतिशय हुआ कि उसमें डॉक्टरों की जरा से इलाज से वो किडनी काम करने लगी और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा पहली बात है कि तद्भव मोक्षगामी हो जाने से केवल ज्ञान के बाद तो सभी कर्म स्वतः ही क्षय हो जाते, लेकिन केवल ज्ञान तक का इंतजार कौन करे? यदि अपन ये सोचें कि पैर में कांटा लगा है, मरने के बाद अपने आप जल जाएगा, तो उसको निकालें या मरने तक का इंतजार करें? जब कांटा लगा है तो अपन तो ये सोचते तुरंत निकल जाए। अरे भाई, क्यों निकल रहे हो? कल अपने आप पक जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। यदि पक जाए ना तो वो अपने आप ऊपर आ जाए। तो अपन पकने का इंतजार करेंगे कि उसको खोद कर निकालने का? बस यही स्थिति है। केवल ज्ञान के बाद तो सब कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो ही जाते हैं, लेकिन इतना इंतजार कौन करे? यदि वो केवल ज्ञान प्राप्त करते समय उनका होता तो वो कुष्ठ रोग होने से वो मुनि नहीं बन पाते। और मुनि बनते तो कब बनते? जब उनको अंत में जाकर केवल ज्ञान होता। क्योंकि कोड़ी मुनि को कोड़ निकले तो बात अलग है, लेकिन कोड़ी को मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती। वो मुनि दीक्षा आदि नहीं ले पाते, चर्या नहीं कर पाते, आहार चर्या को नहीं निकल पाते। तो ऐसे कई कारण थे। और दूसरी बात, निधत्त निकाचित कर्मों का अंत आ गया था, सो बात नहीं। निधत्त निकाचित कर्म का उदय होता तो वो नियम से गंधोदक से भी ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। यही तो मैना सुंदरी ने कहा था जब राजा श्रीपाल ने पूछा कि हे मैना, तुझे कोड़ी पति मिला, मैं कोड़ी हूं, तो तेरे मन में कभी गिलानी भाव क्यों नहीं आता? तू कभी उलायना क्यों नहीं देती कि मैंने कौन सा पाप किया जो कोड़ी पति मिला? पश्चाताप होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैना सुंदरी कहती है, तुम पापी तो हो, तुम पापी तो हो, तभी तो कोड़ निकला है, और मैं भी पापन हूं, तभी तो कोड़ी पति मिला है। कितना गजब का संवाद है। तुमने पाप किया तो कोड़ निकला, नहीं तो कोड़ क्यों निकलता? और मैंने भी कोई पाप किया है तो कोड़ी पति मिला। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों का पाप
निधत्त निकाचित नहीं है, निधत्त निकाचित नहीं है। मेरा विश्वास है हम उस दिन पापी कहेंगे अपने आप को जब इसके सारे उपाय हैं, वे उपाय करने के बाद ठीक नहीं हुआ तो फिर हम स्थायी पापी हैं और तुम भी पापी हो। और मुझे विश्वास है कि हमने पाप तो किया है, लेकिन जिस दिन मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान की भगवान की भक्ति करूंगी और गंधोदक को प्राप्त करूंगी, उसी दिन ये पाप क्षय को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निधत्त निकाचित कर्म नहीं था, नियम से उस निमित्त से ही वह दूर हुआ है। यदि वो निमित्त नहीं मिलता तो कुछ दिन तक और खिंच सकता था, जीवन भर भी खिंच सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कहा ज्ञानी व्यक्ति डाल में पकने वाले आम का इंतजार न करे, क्योंकि डाल पर पक नहीं पाएगा, तुम तोड़ नहीं पाओगे, उसके पहले ही तोता आके तोड़ के ले जाएगा। तो हमेशा कच्चा आम तोड़ करके उसको पका करके खाने तुम खा सकते हो, अन्यथा नहीं। जो कर्म अपने आप पकते हैं वे कर्म हमारे काम नहीं आते। जो कर्म हम खपाते हैं, कल कर्म को समाप्त होना है, हम आज ही करेंगे। तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। तो ये स्थिति बनती है। इसलिए वह गंधोदक का निमित्त से कुष्ठ का दूर होना ही कारण है, निधत्त निकाचित कर्मों का अभाव नहीं, तद्भव मोक्षगामी का रूप नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हुआ है, उन्होंने निवारण नहीं किया, वो तुरंत जाकर के मुनि दीक्षा लेकर ध्यान में बैठ गए, पर आहारचर्या आदि उन्होंने कुछ नहीं की, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठे। अब उसके बाद की घटनाएं क्यों नहीं लिखी? कथाएं किसी महापुरुष की जीवन में घटी हुई को कथा बनाया जाता है, उसके बाद किसी महापुरुष को कोड़ नहीं निकला। कोड़ तो निकला है, क्योंकि कथा उसी की बनाई जाए जिसका आगे पीछे महापुरुष बना हो। सामान्य व्यक्तियों की कथाओं को कथा नहीं कहा जाता। तो महापुरुष, क्योंकि वो इतने बड़े महापुरुष थे कि उनके ऊपर कथा लिखी गई और बनी। उसके बाद भी हमारे लिए शास्त्रों में उल्लेख जरूर मिलता है गंधोदक की महिमा का। भरत चक्रवर्ती का उल्लेख मिलता है, जिनसेन स्वामी का। पद्म पुराण के अंदर गंधोदक का पद पद पर स्थान मिला है, कुष्ठ रोग को दूर करने में नहीं, गंधोदक की महिमा का। कैकेयी के जीवन में गंधोदक का उल्लेख मिलता है। और मानतुंग आचार्य ने भगवान के पाद पंकज को लेकर के रजोमृत कहा ही है। तो इस प्रकार का उल्लेख, कथा अपने जीवन में नहीं बनी है इसका अर्थ ये नहीं है कि वैसी घटना नहीं घटी है। जिसके जीवन में घटी है वो कथा नायक बनने लायक नहीं था, कथा बनने लायक नहीं था। आपने देखा कि बड़े आदमी को छोटी सी बीमारी हो जाए तो सब में चर्चा का विषय आ जाता है, और छोटा आदमी महीनों से बीमार पड़ा है तो पड़ोसी को भी पता नहीं है। तो ये पुण्यात्मा की बात कही जाती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गंधोदक की महिमा शास्त्रों में है और अनादि काल से गंधोदक है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने खुद ही बता दिया। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, यदि 20-25 साल की अभिषेक की घटनाओं का उल्लेख किया जाए तो इतनी बड़ी पुराण लिखा जाए, उसका नाम ही रखा जाए शांति धारा पुराण। हाँ, भीलवाड़ा के चौधरी जी बैठे हैं, भीलवाड़ा की घटना सबको मालूम, सुमन की क्या घटना घटी थी उस समय, चतुर्मास की शुरुआती थी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन कथा का रूप इसलिए नहीं दे पाते हैं कि अतीत और भविष्य का एड्रेस नहीं है। कथा लिखी जाएगी जिनका अतीत भी याद हो और भविष्य भी निश्चित हो। अब आज जिनके साथ घट रहा है, ना तो अतीत पता है कहाँ से आए हैं और ना भविष्य पता कहाँ जाएंगे। इस अपेक्षा से मानना चाहिए। कितनी चीजें हैं जिन पर कथाएं नहीं हैं, लेकिन आज चमत्कार तो देखने में आते हैं। चमत्कार नहीं है,
ये निमित्त नैमित्तिक शक्तियां हैं, उसमें ऐसी शक्ति होती है तो काम कर। महाराज फिर सभी को काम नहीं क्यों नहीं करते? कुछ लोगों की शांति धारा करते हुए भी गलत हो जाता है। तो भाई ये तो हमारा अभिषेक के संबंध में क्या पूछते हो? ये तो आपके डॉक्टर से पूछ लो ना कि डॉक्टर दवाइयां देता है, सभी ऑपरेशन सफल क्यों नहीं होते? कुछ तो दवाई लेते लेते मर जाते कि नहीं? तो 100% रिजल्ट तो आज तक किसी कॉलेज का नहीं होता। कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता गारंटी है 100%। यदि 100% गारंटी देवे तो ऑपरेशन के पहले वो फार्म नहीं भरवाएगा कि मरे चाहे जिए। तो ये